अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आज आपकी खिदमत में न्यू वीडियो लेके फिर हाज़िर हूँ। ये फ्रेंड, आज हम बनाएंगे जुनून मशीन के साथ मोटिव कमीज़ के ऊपर। बहुत ही आसान तरीका है ये मोटिव बनाने का, बहुत ही आसान तरीका। ये मशीन खुद ही वर्क करती है, सिर्फ हमें सेटिंग करनी पड़ती है। फ्रेंड, ये इसके साथ मशीन के फ्रेम था। ये फ्रेम जो है मशीन के साथ ही मैंने परचेज़ किया था। ये देखिए, और ये वाला मोटिव बनाएंगे हम। इसमें हमने बस हमारा सिर्फ इतना काम है कि हमने इसमें कलर जो है ना अलग-अलग खुद से सिलेक्ट करने हैं, और खुद से हमें दोबारा अलग-अलग से जो रील है इसके ऊपर सेट करनी पड़ेगी धागे वाली। ये मैंने निशान लगा लिया मोटिव का, और ये तीरे का कंधे का निशान है इसके साथ मैंने लगाया हुआ, आपको दिख रहा है सामने। ये कमीज़ के लेफ्ट साइड पे फ्रंट पे ना मोटिव बनेगा। ये देखें, ये शोल्डर का निशान है। इस निशान के अंदर हमारा मोटिव आएगा। ये फ्रेम को हम हल्का सा तिरछा करके लगाएंगे। अगर हम फ्रेम को सीधा लगाएंगे तो मोटिव हमारा सीधा नहीं आएगा, इसलिए हमें ना फ्रेम को थोड़ा सा तिरछा करके लगाना पड़ेगा। ये देखिए, कपड़ा हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और मोटिव जो है ना तिरछा आएगा इसके ऊपर। फ्रेम को कपड़ा हम तिरछा रखेंगे और फ्रेम हम सीधा रखेंगे। ये देखिए, ये जो फ्रेम की बाहर वाली साइड है, एक साइड पे ये थोड़ा सा उबारा सा आया हुआ है लाइन का, ये हम ऊपर वाली साइड पे करेंगे, और जो प्लेन साइड है फ्रेम की उसको हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे। उस फ्रेम के जो हमने पहले फ्रेम लगाया बड़ा वाला, उसको बिल्कुल टाइट कर देना है, 0 पे करके उसको, उसके अंदर इसको फिट, ऊपर कपड़ा रख के फिर इसको फिटिंग कर देनी है फ्रेम की हमने। और हाथों की मदद से आराम से हम ना इसको खींच के साइडों से बराबर करते जाएंगे। जो इसमें ढीलापन है वो बिल्कुल ख़त्म करेंगे, आस्ता खींच के इसको। ये देखिए, इसके नीचे मैंने कोई भी बुकरम, कोई भी मैंने टफ वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया। इसके नीचे मैं सिंपल कागज़ ही यूज़ करूँगी। पेपर कॉपी का जो पेपर होता है इसके नीचे मैं वो यूज़ करूँगी। ये देखिए, इसकी नीडल से हमने ऊपर गुजार लिया इसको, जहाँ पे नीडल है वहाँ से हम इसको अंदर गुजार लेंगे। ये फ्रेम बिल्कुल जो है ना मैंने पीछे ले आई हूँ मैं। पीछे वाली साइड पे कोई एक हुड सा बना हुआ है मशीन की बैक साइड पे, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो आपको हुड सा दिखाई दे रहा है, इस हुड में 3 ये देखें 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, इसको घुमा के हम जहाँ मर्जी कर लें। दरमियान वाले डॉट्स में हम इसको पेज को फिट करेंगे यहाँ पे, और जो फ्रेम है उसको हम बिल्कुल उसका जो लेवल है लास्ट पे रखेंगे। बिल्कुल मैंने पेज को घुमा के अच्छी तरह से इसको टाइट कर दिया है। इसके पीछे ये बटन लगा हुआ है, मशीन के नीचे वाली साइड पे बटन लगा है बैक साइड पे, इसको हम ऑन कर लेंगे। ये देखिए ऑफ हो गया, ये हमने कढ़ाई के लिए ऑन होगा। अगर ये बटन ऑन नहीं करेंगे तो हमारी कढ़ाई नहीं होगी। ये इसमें मेमोरी कार्ड यूज़ करेंगे। इसमें से हम तकरीबन 15 डिज़ाइन है इसमें, कोई भी हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। ये धागे जो मैंने मुख्तलिफ कलर के हैं ये मैंने यूज़ करने हैं। ये पी फुट है, पी फुट यूज़ करेंगे। पी फुट के बगैर कढ़ाई नहीं होगी इसके ऊपर। पी फुट को मैंने साथ इसके लगा के बिल्कुल मैंने पेच जो इसका टाइट कर लिया है। ये देखें, ऊपर नीचे कर रही हूँ मैं इसका फुट जो है। चलाने से पहले फुट को नीचे कर लेंगे। ये मेमोरी कार्ड है, ये मशीन के एक साइड पे बना होता है हॉल सा। इस हॉल में ना लंबा सा हॉल है, इसके अंदर हमने मेमोरी कार्ड डाल दिया। मेमोरी कार्ड डालेंगे तो ये बटन अंदर बाहर आ जाएगा। मेमोरी कार्ड निकालना है तो इसको हम पुश करेंगे बटन को, और मेमोरी कार्ड बाहर निकल आएगा। अब हम सिलेक्ट करते हैं इसके ऊपर जो हमने बनाना है, कोई भी मोटिव जो बनाना है हम इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर 5 डिज़ाइन सामने आ रहे हैं। इसमें से हम 3 नंबर वाला जो डिज़ाइन है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 3 नंबर डिज़ाइन, ये देखिए जो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया है वो एक साइड पे आ गया है कोने में। जो भी डिज़ाइन हम सेलेक्ट करेंगे वो कोने में आ जाएगा। स्काई ब्लू कलर का पहले धागा यूज़ करेंगे हम इसके ऊपर। धागा लगाने का भी बहुत ही आसान तरीका है इसमें। ये देखें, रील मैंने ऊपर रख ली है इसके, यहाँ से धागा डाल के मैं इधर लेके आ रही हूँ, नीचे ले गया धागे को,
और साथ ही उसमें राउंड बनी हुई है शेप, उसमें से धागा हम बाहर लेके आएंगे। अब हम इसमें से धागा गुजार लेंगे। ये हुक है, हुक में से धागा हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये पीछे नीचे सबसे नीचे छोटी सी एक पट्टी सी लगी है, इसके अंदर से धागे को ना हम कर देंगे ताकि हमारा धागा इधर उधर फिसले नहीं। बहुत ही आसान तरीका इसमें धागा डालने का, कोई भी तंगी नहीं होती, धागा बार बार बदलना हो इसमें तो कोई भी टेंशन नहीं होती। मैंने नीडल में भी धागा डाल लिया है। अब हम अपना मोटिव शुरू करेंगे। मैंने नीडल को नीचे कर दिया है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मशीन ने खुद ही सारा काम करेगी। मशीन इसने वर्क खुद ही करना, बस हमने जगह सेलेक्ट करनी है और हमने धागे सेलेक्ट करने हैं। धागे इसके ऊपर सेलेक्ट हो भी कर सकते हैं अलहदा से, हम जब धागा चेंज करना होगा वहीं पे आके मशीन रुक जाएगी, लेकिन मैं आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ। ये देखें, जो एक्स्ट्रा धागा था साथ वो मैंने कट करके साइड पे कर दिया है। अभी हमारा मोटिव बनना शुरू हो चुका है और सारा वर्क जो है मशीन खुद ही करेगी। अभी हमारा काम जो ख़त्म नहीं हुआ, मशीन के साथ साथ हमारा काम ये है कि हमने इसका थोड़ा ध्यान भी रखेंगे कहीं से थ्रेड जो टूट ना जाए। अगर थ्रेड टूट जाएगा तो हमें मशीन खुद ब खुद वर्क करना बंद कर देगी। ये साथ साथ में पत्तियां बनाती जा रही है मशीन। ये देखें, थ्रेड टूट गया और मशीन ने वर्क करना बंद कर दिया है। दोबारा से हम थ्रेड डालेंगे इसके अंदर, फिर से मशीन वर्क शुरू करेगी अपना। इसने सारा वर्क खुद ही करना। हमारा काम ख़त्म हो गया। बस मैंने इसके नीचे, कपड़े के नीचे कोई भी मैंने टफ, कोई भी चेपी, कोई भी बुकरम नहीं लगाई, सिर्फ मैंने सादा पेपर इसके नीचे रखा है, कागज़ कॉपी का पेपर। ये देखें, ये वाला पेपर मैंने यूज़ किया हुआ है इसके नीचे। मशीन ने पहले गोल दायरा जो है ना वो बना लिया है एक थ्रेड के साथ। अब हम इसमें दूसरा थ्रेड यूज़ करेंगे ग्रीन कलर में। जो डंडियाँ बनानी है हमने फ्लावर में, उसके लिए हम ना अब ये यूज़ करेंगे ग्रीन कलर का, क्योंकि जो टहनियाँ वगैरह होती हैं वो ग्रीन कलर में ही होती हैं। मैंने ग्रीन कलर जो है ना वो उसका लगा लिया वो धागा ऊपर इसके। सिर्फ ये फ्लावर के अंदर जो आएंगी, छोटे से फूल होते हैं फ्लावर के अंदर, ये वो बना रही है पहले मशीन, इसके बाद डंडियाँ बनाएगी। ये देखें, ये वाले जो है ना ये बन रहे हैं पहले। हमने जो पहले यूज़ किया धागा फ्लावर, 2 फ्लावर्स में मैंने ग्रीन थ्रेड यूज़ किया और 2 में मैंने स्काई ब्लू थ्रेड यूज़ किया है। और अब फिर टहनियों के लिए ग्रीन धागा मैं डाल रही हूँ। मशीन ने टहनियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। जी फ्रेंड, अभी ग्रीन धागे का काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी ग्रीन धागे से ही काम चल रहा है। जी फ्रेंड, ये हमारा ग्रीन धागे का जो काम बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब मैं इसमें पर्पल कलर का धागा यूज़ करूँगी। तकरीबन ये धागा जो है इसका कलर होगा टीपिंग सा, डार्क टीपिंग कलर होगा इसका। और मैंने धागा यूज़ करेंगे, ये फ्लावर के लिए धागा यूज़ करेंगे अब मैं। ये फ्रेंड, ये देखें, ये हमारा जो है ना टीपिंग कलर का धागा, उसके साथ फ्लावर बना रही है मशीन। ये 2 फ्लावर्स में मैंने ग्रीन कलर ही यूज़ किया है और जो 3 फ्लावर्स हैं 3 फ्लावर्स में मैंने स्काई ब्लू कलर उनके दरमियान में यूज़ किया है। अब मशीन ने एक बार अपना वर्क कर लिया, अब दोबारा दूसरी बार से फिर से ये अपना वर्क कर रही है फ्लावर्स के ऊपर, क्योंकि डबल कढ़ाई करती है मशीन।
जी फ्रेंड, हमारी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है। ये हमारा मोटिव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं और भी डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आता करें, मैं आपको सिखाऊंगी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।